एयर स्ट्राइक्स क्यों हुई हैं? ये एक सवाल है ना कि एयर स्ट्राइक हुआ ये है। अब इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं और दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये आया कि जी इसराइल के लोगों ने जो है वो इसराइल की जो फौज थी जी। वो यरगमालियों तक पहुंचने में कामयाब हो गई। ठीक है, जहां यरगमाली मौजूद थे वो वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गई या उसके नज़दीक पहुंच गई। और जब उसके नज़दीक पहुंची तो पता चला कि वो एक बूबी ट्रैप था और वहाँ धमाका हुआ और कई लोग इसराइल की फौज के जानों से चले गए। वो बूबी ट्रैप था। सही। मैंने कहा ना अर्बन वॉरफेयर में ये बड़ा अच्छा हमास। अच्छा, इसराइल ने ये तस्लीम किया कि जी ऐसा हुआ है और उनके 93 फौजी जो हैं, 93 फौजी अभी तक ज़मीनी हमलों में मारे गए हैं। ज़मीनी हमलों में, यानी सही। अब तल अवीव के ऊपर भी रॉकेट्स गिर रहे हैं। सही। तो तल अवीव में रॉकेट्स गिरने का मतलब ये है कि देखें कितना आयरन डोम आप यूज़ करेंगे। तो ये जो है ना ये अजीब सा एक मतलब शब अब वो कहते हैं ना कि अब वो बस कोई लिहाज लिहाज नहीं कुछ, उसको मारोगे तो उसको मारो, मतलब अब वो ऑनस्लॉट हो रहा है वहाँ, कत्लेआम प्रॉपर। जेनोसाइड तो पहले भी हुई है लेकिन अब वो प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, बस किसी पे रहम नहीं खाओ और या ये या हम ये। अब ये हुआ ये कि वो जो बूबी ट्रैप हुआ उसके नतीजे में धमाका हुआ। हमास वाले कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में इनकी फौज के लोग चले गए। इसराइल जो है उसने इस बात को तस्लीम किया है कि हमारे जो हैं वो 2 लोग जानों से गए हैं। उनकी तस्वीरें भी उन्होंने आज जारी की हैं और उन्होंने ये कहा है कि जी 2 लोग जानों से गए हैं और ये हॉस्टेजेस को लेने के लिए उन्होंने तस्वीरें भी उनकी शाये की हैं। ये जो 17वीं स्लाइड है ये 93 की फिगर बता रही है ज़मीनी हमलों में। ज़मीनी अभी हमलों ये रकमाली नहीं है, ज़मीनी हमलों में 93। अच्छा, जो हमास वाले हैं वो कह रहे हैं कि 300, अब हमास वाले हो सकता है ज़्यादा बड़ा बता रहे हो, वो कह रहे हैं 300 फौजी हमने ज़मीनी हमलों में मार दिए हैं। इसराइली मीडिया कह रहा है हमारे 93 लोग मारे गए हैं। 93 बहुत बड़ी फिगर है ज़मीनी हमलों में, ज़मीनी हमलों। जबकि आपने टोटल बमबारी करके उनका सारा गजा और मगरबी किनारा तबाह कर दिया, फिर भी रॉकेट फायर हो रहे हैं। अब वो रॉकेट कहाँ से फायर हो रहे हैं, ये अगर रॉकेट फायर होने की जगह भी ट्रेस नहीं, तो इन्होंने क्या अब किया कि जिस जगह ये बूबी ट्रैप लगा हुआ था ना, इन्होंने वहां पे एयर स्ट्राइक्स कर दी, वहां पे पूरे इलाके को तबाह कर दिया। जहां से रॉकेट अटैक को फायर हो रहे हैं तल अवीव पे, वहां पर भी इन्होंने बॉम्बिंग की और बॉम्बिंग करके वो पूरे आसपास के इलाके को, उसमें इमारतें ये वो सारा फ्लैट कर दिया। फिर इन्होंने कहा फौजी आगे बढ़े तो फिर रॉकेट कहीं और से फायर हो गए। अब इतना सा गजा जो है, अगर आप पट्टी देखें तो गजा ना गजा काबू आ रहा है ना उनके कमांडर्स। तस्वीरों में शायद कि इतने लोग मर गए, तो वो हमास वाले कह रहे हैं जब ये निकल के वापस आएंगे तो बताएंगे कि इनमें से कोई भी नहीं मरा, ये कोई भी शहीद नहीं हुआ। एक का शायद उन्होंने क्लेम शुरू में किया था कि शहीद हो गया, लेकिन वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो भी डिसइंफॉर्मेशन थी, वो उसको भी साइड पे निकाल दिया। अच्छा, तो ये अब घमसान की लड़ाई हो रही है। इस वक्त गजा में घमसान की लड़ाई हो रही है और एक अफरा तफरी आलमी सतह पे फैल गई क्योंकि अमेरिका ने इसको भी वीटो कर दिया। और साथ ही जो अब इसमें 2 बातें हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि जो इसराइल की फ़ौज ने आज एक बात की है, उनकी फ़ौज ने कहा है कि हमें इसमें 2 महीने दरकार होंगे मज़ीद। सही। 2 महीने हो चुके हैं, और अभी 2 महीने और चाहिए गजा पे कब्जे के पहले मरहले में। पहला मरहला, दूसरा मरहला नहीं। अभी पहला मरहला क्या है ये खुदा जानता है। टाइम्स ऑफ इसराइल को कोट कर रहा हूं मैं, आईडीएफ नीड्स अबाउट 2 मोर मंथ्स। 2 मोर मंथ्स का मतलब है कि जब हमारे इलेक्शन के साथ इन्होंने कोई डेट रखी है शायद अपनी, ठीक है, 2 मोर मंथ्स इन गजा टू रैप अप फर्स्ट स्टेज ऑफ वॉर। अब ये फर्स्ट स्टेज ऑफ वॉर जो है, इससे क्या मतलब है भाई? हम फर्स्ट स्टेज तो वॉर है कि सारे लोग मर जाएं और हमास भी खत्म हो जाए, मतलब सब शहीद हो जाएं, लोग, इमदाद नहीं है, जंगबंदी नहीं हो रही, इनके हॉस्टेजेस भी मारे जाएंगे बीच में। इनके हॉस्टेज, एक हॉस्टेज मारा गया और आज ये जो बॉम्बिंग इन्होंने की है उसके नतीजे में इनके हॉस्टेज भी मारे जाएं। कहते हैं मारे जाएं, जहन्नुम में जाएं सारे, क्योंकि अब हम, मतलब होता है ना गुस्सा, अब वो अजीब सा हो गया है ना कि 2 महीने में आप अपने फौजी नहीं छुड़ा पाए, अपने लोग ही नहीं निकाल पाए और आपने 17-18 हज़ार बंदे मार दिए हैं। ना आप खरीद सके उनके लोगों को, ना आप कहीं से मुखबरी ले सके, आप, मतलब पूरी एक अजीब इशू हो गया ना, तो बड़ी एक हजीमत है।
और साथ ही अमेरिकन जो हैं वो असलहा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन कब तक कोई मामला पूरी दुनिया। यूक्रेन देखें, यूक्रेन का मामला, यूक्रेन एक बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क है। यूक्रेन एक इस्टेब्लिश्ड आर्मी, फौज, उनकी हकूमत, वो मतलब उनकी मदद करने के लिए, उनको असला देने के लिए दुनिया खुली, सरहदें खुली हुई हैं, उनको पूरा नेटो के, उनके जेलेंस्की ट्रैवल कर रहे हैं पूरी दुनिया में। हमास को कुछ नहीं पता उनके लोगों को, ना उनके पास इंटरनेट है, ना स्टारलिंक ऑन हुआ है, ना बिजली है, ना उनके ऑयल है, ना कुछ भी नहीं है। वो अंधेरों में, मोमबत्तियां भी पता नहीं जल रही हैं नहीं जल रही, कोई उनके पास लालटेन्स हैं भी नहीं है, मतलब टॉर्च बैटरी सेल्स खत्म हो, मतलब वो लड़ रहे हैं, ठीक है, और इसराइल को टफ टाइम दे रहे हैं। और वो बड़ी अजीब बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये जहाँ पे बॉम्बिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे जो आग जलती है, तो वहाँ पे लोग कोशिश करते हैं कि वो आग जो है वो थोड़ी जलती रहे, ताकि उसके नतीजे में रोशनी आए वहाँ पे। मतलब अब ये दुनिया इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। हॉस्पिटल्स वगैरह को तो छोड़ दें, वो तो बंद हो गए। उनके एक टीचर, उनके एक बड़े ज़बरदस्त टीचर, काबिल टीचर, उनको भी बॉम्बिंग में चले गए, वो गज़ा यूनिवर्सिटी के। उस पर बड़ा सदमा है। राइटर्स के एक और सहाफ़ी जो हैं वो भी वहाँ से फुटेज भेज रहे थे। वो इसलिए बना रहे हैं कि फुटेज वगैरह बाहर ना निकले, तो इसको इधर ही मलियामेट कर दो। लेकिन मैंने कहा लेसन लर्न, अब इसमें लेसन क्या है, दो चार चीज़ें इसमें बड़ी वाज़ेह के सामने आ गई हैं। जैसे यूक्रेन जंग में दुनिया तकसीम हुई थी ना, तो वो एक मेरा तो ख्याल है कि ये शायद, ये मेरी ज़ाती राय है कि शायद ये जो कोविड आया है ना, कोविड में दुनिया तकसीम हो गई थी। आप देखें कि ये वैक्सीन पे क्या हुआ है, इंसान की बुनियादी जबिल्लत अगर आपने देखनी हो ना, जबिल्लत अंदर बाहर आप जो भी बात कहें, आप अपना जी हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े जनाब जमहूरियत पसंद है, असूल पसंद हैं, हम ये हैं, हम बड़े जनाब ऐसे फलां। जब कोविड का मसला है वैक्सीन्स का, तो वो जो हैवानी जबिल्लत नहीं होती, सबसे पहले मतलब मुल्कों ने अपनी सरहदें बंद कर दी। अमेरिका से कह रहे, अमेरिकन कह रहे हैं कि कोई यूरोप का बंदा नहीं आएगा, यूरोप के मुल्क कह रहे हैं कि इधर से उधर कोई नहीं जाएगा। इवन मुल्कों के अंदर तकसीम हो गई कि शुमाल से जनूब में सूबों में कोई नहीं आएगा, ट्रेन रुक गई। अच्छा, कहीं वो कह रहे हैं एस्ट्राजेनेका लगेगी, कहीं वो कह रहे हैं कि ये लगेगी, कहीं को कह रहे हैं ये लगेगी, हम उसकी नहीं मानते, हम उसकी। यानी आप ज़रा ये देखें, अंदाज़ा लगाएं कि ये जो कि इसने बनाई है वैक्सीन, यानी लोग कुछ साल 2 साल तो पागल हो गए हैं ज़हनी तौर पे। एक तो बीमारी और उस पर जो इंतकाल, वैक्सीन ने पागल कर दिया लोगों को कि कौन सी वैक्सीन लगेगी भाई। मतलब चाइना की वैक्सीन लगेगी, नहीं यहाँ पे चाइना की नहीं चलती, यहाँ पे एस्ट्राजेनेका चलती है, यहाँ पे जो है वो दूसरी चलती है, मेडोना मतलब है कि मतलब उसके ऊपर जो है ना वो एक ऐसा एक हिमानी जबिल्लत सामने आई है। मुझे सबसे पहले लगाओ, सबसे पहले मुझे लगाओ, उसको छोड़ दो वो मर जाए, मुझे लगाओ, मुझे लगाओ। तो वो जो इंसान की जबिल्लत है ना, हिवानी जबिल्लत, वो सामने आई। फिर उसके बाद जो कोविड के बाद हुआ, यूक्रेन की जंग, साथ ही बजाय इसके कि दुनिया खड़ी होती, कोविड में कूद गए। अब जनाब यहाँ पे तो मुकम्मल तकसीम। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर जो MIT और हार्वर्ड और यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, और फिर उनके ऊपर जो सेनेट की हेयरिंग्स हुई हैं वहाँ पे, और पैसे कौन दे रहा है, और ये है कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, तो ये। लेकिन अगर आप देखें तो अमेरिका और चाइना आपस में मिल रहे हैं, मतलब ट्रेड के ऊपर, बाकी फटा पड़ा हुआ है नीचे सारा। और रशिया ले गया यूक्रेन को ले गया। इसके साथ ही नेटो कहाँ है, क्या सोच रहा है फ्यूचर का, क्या होगा आगे मुल्कों का। वो जो मुल्क अचानक छलांग मार के चले गए थे नेटो में, वो बड़े ज़बरदस्त मुल्क हैं, वो इनसिक्योर हो गए। पुतिन क्या करेंगे आगे, क्या है। अब इसमें जो है यहाँ पर दो बातें हुई हैं। एक तो यह है कि ये वीटो हो गई जी। दूसरी बात यह है कि अब इसके वीटो होने के बाद वो कहते हैं ना कि अब जो कि सऊदी अरेबिया ने भी बात की है, और जॉर्डन के जो वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे उन्होंने तो बहुत सख्त बात की है, क्योंकि वो इससे पहले कत्ले आम और ये अदालतों तक ले जाने की बातें तो कर रहे थे। हिजबुल्लाह अपने हथियार तेज़ कर रही है, हूतीज़ को लाइसेंस मिल गया, जो मैंने कल भी बात की थी कि हूतीज़ को उसकी वजह ये है कि हूतीज़, अगर देखें कोई भी मुल्क हूतीज़ को रोकेगा तो हूतीज़ उसके ऊपर अपने महाज। और ये यमन की जंग चाइना का बहुत बड़ा रोल है, ईरान, ये ध्यान में रखें। ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो है, या बाकी मुल्कों के दरमियान, चाइना इस वक्त सालिसी करा के बैठा हुआ है। मतलब चाइना को जब आपने बात कर ली है ना चाइना से कि जी, और आपने मईशत की तरफ जाना है और आगे लॉन्ग टर्म,
तो फिर यहाँ तो अब इसराइल इसके बाद जब लड़ाई हो रही है खुल के, तो अब लाइसेंस टू किल मिल गया। तो लाइसेंस टू किल सबको मिल गया। लाइसेंस टू किल जो है वो बहुत से मुल्कों को मिला। कहां पे सफारत खानों पे हमले हो रहे थे, कहां पे शिप्स के ऊपर अटैक्स हो रहे थे, कहां पे क्या। तो अब ये बहुत धचका लगा है जी सफारती कोशिशों को। अक़वाम मुत्तहिदा दूसरी जंग अजीम, पहली जंग अजीम के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी थी ना, जी जो बर्बाद हो गई। लीग ऑफ नेशंस बनी, जंग नहीं होगी तो क्या हुआ, दूसरी जंग अजीम। जर्मन्स को आपने इतना कोने में धकेल दिया था पहली जंग अजीम के बाद जी कि उसके नतीजे में हिटलर निकला था वहां से। पहली जंग सही अजीम में इतनी आपने उनको खज्जल ख्वार कर दिया था जर्मन्स को, क्या ख्याल से जर्मन खत्म हो गए, मर गए, ये तो उठेंगे नहीं दोबारा। जी डॉक्टर साहब। तो जर्मन कौम के अंदर भी हिटलर निकला था। अब हिटलर को अच्छा कहें बुरा कहें, मैं उसकी वजूहात बता रहा हूं। जी उन्होंने कहा नहीं हिटलर। अब इशू ये है, क्रिश्चियन इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, क्योंकि बादशाह नहीं था। इशू ये है कि अब ये जो ऑर्डर था, इसलिए जर्मन हार गए। तो जर्मन नहीं है उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में, फ्रांस है। इशू ये है कि अब इसके बाद यहां से ऑनवर्ड अगले 24 घंटे 48, ये आखिरी सफर थी, इसके बाद कुछ नहीं होगा। इसके बाद ना कोई करारदाद होगी ना कोई, अब ये अहमकाना हरकत लगती है ना, ओआईसी की मीटिंग हो गई, ये हो गया। अब वो है कि जो जिसने जो करेगा वो करेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क इस पोजीशन में है कि वो अब ये कहे कि भाई वहाँ कत्लेआम हो रहा है। मतलब सारे मुल्क इस वक्त अपने पीछे हट गए। जितनी सफारती कोशिशें होनी थी वो कल शाम को इस वीटो के साथ ही दम तोड़ गई। ये चौथी पांचवी दफ़ा करारदाद फेल हुई है। अब अहमकाना बात लगेगी कि जी आप 1 महीने तक और 15,000 बंदा मर जाए और उसके बाद एक करारदाद पेश हो। फौरी तौर पे मुल्कों को बैठ के मामला हल करना है। ये 2 महीने तक अगर जंग जारी रहेगी और इसका पहला फेज 2 महीने बाद मुकम्मल होगा, तो इसका मतलब ये है कि वहां बचेगा कौन और वो वहां बनेगा क्या, उसका गजा का। तो ये सवाल जो है ये एक ऐसा है जो मेरा ख्याल है कि बहुत ही बुरा हुआ इस करारदाद का वीटो होना। और ये जंगबंदी अगर हो जाती और कोई जो 2 स्टेट सॉल्यूशन या बाकी जो बातें चल रही थी उस तरफ दुनिया चली जाती, बदकिस्मती से आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई।